नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का पुतला दहन, कांग्रेस ने लगाया आरोप। सीएम रावत ने धार्मिक भावनाओं को किया आहत। देश में बैंकों की 2 दिन की हड़ताल, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हो रही हड़ताल। 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। भोपाल में पुलिस ने किया ठग गिरोह का पर्दाफाश, ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। ग्वालियर में हुआ एक दर्दनाक हादसे में 2 छात्रों की मौत, परीक्षा देकर घर लौट रहे थे दोनों छात्र। सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पीसीसी के सामने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पुतला दहन किया। दरअसल सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपनी शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम का अवतार बताया था। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस ने धार्मिक भावनाओं को आहत होने वाला बताया है। इसी के चलते पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया और कहा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने नेता को खुश करने के लिए चापलूसी की सारी हदें तोड़ देता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। रावत जैसे चापलूसों का पुतला जलाना इसलिए आवश्यक है, इन ऐसे चापलूसों से ही देश का सर्वनाश हो रहा है। अपने आका नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए कि नरेंद्र मोदी राम का अवतार है। अबे तुम हजारों जन्म ले लो तो राम भगवान का अवतार जीवन में बन नहीं सकते। तुमने तो देश को मिट्टी में मिला दिया है, देश को अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रख दिया है। तो ऐसे अवतार बताने वाले चापलूसों का तो पुतला क्या, अब ऐसे लोगों की सरकार ही गिरा देना। तीरथ सिंह रावत हाय हाय। सरदारपुर में सरकारी एम्बुलेंस के चालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। यहां बीती रात चालक गंगा प्रसाद एक्सीडेंट में घायल लोगों को लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा था। इसी दौरान फरियादी चालक जब घायलों को बैठाने लगा तो आरोपी महेश, कमल और 3 अन्य व्यक्तियों ने मारपीट की, साथ ही पत्थर मारकर एम्बुलेंस के कांच फोड़ दिए। अब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 4-5 जने मारना ठूसना चालू कर दिया मेरे ऊपर। मैं बिठाते बिठाते मेरा गला भी दबाया और मैं बिठाते बिठाते मेरे को एक ने खींचा और एक ने लात ने भूसे ने मारना चालू कर दिया मेरे को। तो 4-5 जने मेरे ऊपर भिड़ गए। मैं अंधेरे में देख नहीं पाया कौन क्या, मैं संपत्ति नहीं पड़ी मेरे को कौन कौन कैसे आदमी थे ये। और पेशेंट को डाला और सीधे फिर मैं मारते मार भगा फिर गाड़ी के अंदर। तो इनने कोई छोरा ने बाटे बाटे मारे, गाड़ी को बोलो तोड़ो फोड़ो इसको। तो मैंने एकदम गाड़ी भगाई तो 4-5 कांच फूट गए। कल दिनांक रात्रि में एक व्यक्ति के घायल होने के वजह से पुलगाड़ी के पास गांव है हाईवे पे, वहाँ एक व्यक्ति घायल हो गया था। सड़क रोड एक्सीडेंट था उसका, सड़क दुर्घटना में। तो जैन साहब ने उसके लिए जो ड्राइवर थे गंगा प्रसाद जी, उनको सरकारी गाड़ी से उस घायल को लाने के लिए बताया था, जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे। तो जब वो वहाँ पहुँचा डॉक्टर साहब के निर्देश पे, तो कुछ लोग जो उसके घायल व्यक्ति के रिश्तेदार थे उन्होंने गाड़ी में बैठ गए और उसके साथ मारपीट की और एम्बुलेंस के कांच फोड़ दिए, ये कहते हुए कि तू इतनी देर से यहाँ पे क्यों आया। पब्लिक सेक्टर की 2 बैंकों के निजीकरण के खिलाफ करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी 15 और 16 मार्च को हड़ताल पर हैं। इससे बैंक शाखाओं में सभी सर्विसेज प्रभावित हो रही है। बता दें, द यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से पूरे देश भर में 2 दिन की हड़ताल की जा रही है। बैंक बंद का असर इंदौर में भी देखने को मिला। इस दौरान मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन उदय सिंह वर्मा ने बताया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सारी ब्रांचें बंद रहेंगी और करीब 100 करोड़ के आसपास का बिजनेस प्रभावित होगा जो बैंकों में होता है। और सारी भारत में तो करोड़ों हजारों करोड़ में होगा। मकसद ये नहीं है कि हम सरकार को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। सरकार जो देश की जनता के साथ में जो गलत काम कर रही है, जो देश की जनता का नुकसान होने जाने वाला है निजीकरण के बाद में, निजीकरण का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। जो भी आपकी हड़ताल के बाद भी सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप अनिश्चित काल के लिए हड़ताल होगी बैंक।
भोपाल की सुखी सेवनिया और साइबर क्राइम पुलिस ने ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह गिरोह लोगों को सिम कार्ड पर 4 लाख का लकी ड्रॉ खुलने का झांसा देता था और फिर उनसे फीस के नाम पर 4 लाख का 10% जमा करवा लेता था। अब पुलिस ने फरियादी युवक की शिकायत पर इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 50 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी सूखी सेवनिया और जो साइबर थाना है, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट कार्रवाई करी है, जिसमें एक बहुत ही टिपिकल मोडस ऑपरेंडी के थ्रू जो कार्य होता था। जैसे यदि आप देखेंगे तो अलग अलग बहानों से आप लोगों को फ़ोन आते होंगे, कंप्लेंट्स आते हैं कि कहीं पर टावर लगवाना है, कहीं पे लकी ड्रॉ निकला है, कहीं पे जॉब है, इस टाइप के, या फिर कहीं पे आपको कोई गिफ्ट मिला है। इस टाइप के फ़ोन्स, ईमेल्स या एसएमएस आते हैं। इसके माध्यम से संपर्क साधा जाता है और जब आप संपर्क साध लेते हैं तो आपसे कहा जाता है कि जो गिफ्ट है वो ट्रांजिट में है, उस पर कुछ कस्टम्स का टैक्स लगेगा या फिर कुछ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरनी है, या फिर जैसे कोई लकी ड्रॉ निकला है तो उसका कुछ 10% या 5% आपको टैक्स के माध्यम से भरना पड़ेगा। इस तरह का झांसा देके पैसे ट्रांसफ़र करा लेते हैं और उसके बाद जो प्रॉमिस किया है वो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे सीरीज़ ऑफ हमारे पास कंप्लेंट्स आते रहते हैं। ग्वालियर में हुए एक दर्दनाक हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र दिव्यांशु सोलंकी और आशीर्वाद रघुवंशी सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई करते थे। दोनों परीक्षा देने स्कूल गए थे और घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। इस मामले में डीएसपी अनोटिया की माने तो घटना को देखकर लगता है कि किसी तेज रफ्तार वाहन ने छात्रों की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी है, जिससे वे उछलकर टॉयलेट में जा टकराए और उनकी मौत हो गई। लड़के थे आशीर्वाद रघुवंशी और देवेंद्र सोलंकी, दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो किसी ने पीछे से टक्कर मारी 4 व्हीलर ने। तो टक्कर ज़्यादा थी तो वो उछल के दूसरी जगह गिरे और वो बाद में ख़त्म हो गए। उनका पीएम कराया जा रहा है। वाहन का पता चला कौन सा वाहन था? वाहन के लिए कैमरे खंगाले जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी के और अपने कंट्रोल रूम की, रमाया वगैरह जो आसपास हैं सब कुछ देखे जा रहे हैं। बता रहे स्कूल के पेपर देने के लिए छात्र जा रहे हैं? हाँ, बताते हैं कि अपने सेंट्रल स्कूल के छात्र हैं, तो पेपर देने जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।